हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि आपका केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो जॉइंट नोटिफिकेशन था, विस्तृत विज्ञापन, वो विज्ञापन आपका जारी कर दिया गया है। इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कितनी आपकी सीटें हैं, टीजीटी में कितनी सीटें हैं, पीजीटी में कितनी सीटें हैं, पीआरटी में कितनी सीटें हैं, सभी के बारे में इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। एग्जाम आपका किस तरीके से कराया जाएगा, टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड और इंटरव्यू, इस रूप में आपका एग्जाम होगा। और कब से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि आपकी सीटें कितनी हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज। यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीटें नहीं हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 सीट है, एससी में कोई सीट नहीं है, एससी में 1 सीट है, और टोटल यहाँ पर 8 सीटें हैं। इसके अलावा और भी जो ये विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सीटें दर्शाई गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स, इसमें अनरिजर्व में 6, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2 और एससी एसटी इसमें कोई भी सीट नहीं है। प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, इसमें केवीएस में अनरिजर्व कैटेगरी में 68 यानी 68 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी में 36 हैं, 36, एससी में 20 हैं, एसटी में 10 हैं, टोटल 134 हैं, और जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीटें दर्शाई गई हैं। वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, यहाँ पर एनवीएस की ओर देख लीजिए। एनवीएस में अनरिजर्व में 49 हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं है, प्रिंसिपल में ना केवीएस में है ना एनवीएस में है। ओबीएस में 25 सीटें हैं, एससी में 13 हैं, एसटी में 6 हैं, टोटल 93 सीटें हैं। वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, यहाँ पर एनवीएस की कोई भी वैकेंसी नहीं है, वाइस प्रिंसिपल में सिर्फ केवीएस में वैकेंसी है। यहाँ पर अनरिजर्व में 31 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी में 15 है, एससी में 8, एसटी में 4, टोटल 58 यानी 58। विशेष आवश्यकता वाले भी देख लें, यहाँ पर उनके लिए भी सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी इन केवीएस, केवीएस में पीजीटी में कितनी सीटें हैं, सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है। हिंदी में कितनी है, अनरिजर्व में 52, ईडब्ल्यूएस में 12 हैं, ओबीसी में 33 हैं, एससी में 18 हैं, एसटी में 9 हैं, टोटल 124 सीटें हैं हिंदी में। इंग्लिश में टोटल 164 हैं। आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा किसमें कितनी सीटें हैं, ये आपको पूरा मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये विस्तृत विज्ञापन, डिटेल नोटिफिकेशन। फिजिक्स में 213 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 204 हैं, मैथमेटिक्स में 80 सीटें हैं, और बायोलॉजी में 127 सीटें हैं, हिस्ट्री में 75 हैं, जियोग्राफी में 73 हैं, इकोनॉमिक्स में 129 सीटें हैं, कॉमर्स में 96 हैं, कंप्यूटर साइंस में 176 और बायोटेक्नोलॉजी में मात्र 4 सीटें हैं। यानी टोटल जो पीजीटी की वैकेंसी है केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, वो कितनी है, 1465। आगे बढ़ते हैं। एनवीएस में पीजीटी की वैकेंसी कितनी है, हिंदी में देख लीजिए, टोटल 127, इंग्लिश में 146, फिजिक्स में 186, केमिस्ट्री में 121, मैथमेटिक्स में 167, बायोलॉजी में 161, हिस्ट्री में 110, ज्योग्राफी में 106। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में 148, ये एनवीएस की बात हो रही है, नवोदय विद्यालय की। कॉमर्स में 43, कंप्यूटर साइंस में 135 और फिजिकल एजुकेशन में 63। यानी एनवीएस में पीजीटी की कितनी वैकेंसी है, एनवीएस में पीजीटी की वैकेंसी है 1513,
और केवीएस में कितनी थी 1465, यानी एनवीएस में पीजीटी की वैकेंसी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसकी सीटें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। टीजीटी की केवीएस में कितनी वैकेंसी है? हिंदी में आप देखेंगे टोटल 13 सीटें हैं हिंदी में टीजीटी की केवीएस में। अनरिजर्व में 8 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 3 और एससी में मात्र 1 ही सीट है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 है। यानी हिंदी की वैकेंसी बहुत ही कम है टीजीटी में। केवीएस में मात्र 13 सीटें हैं। इंग्लिश में 314 हैं, संस्कृत में 529 हैं, सोशल स्टडीज में 327 हैं, मैथमेटिक्स में 413 हैं, साइंस में 177 हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन इसमें 144 हैं, आर्ट एजुकेशन इसमें 134 हैं, वर्क एक्सपीरियंस में 250 हैं, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी इसमें हैं 493। टोटल 2794 सीटें हैं टीजीटी की। किसमें? केवीएस में। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरियन इन केवीएस, जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है केवीएस में, उसमें कितनी सीटें हैं? उसमें कुल सीटें हैं 147। अब जो टीजीटी की वैकेंसी एनवीएस में है उसमें कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी की सीटें ज़्यादा हैं। केवीएस में हिंदी की बहुत कम है टीजीटी में, लेकिन यहाँ पर 251 है। इंग्लिश की 281 हैं, सोशल साइंस 157, मैथमेटिक्स 279, साइंस 208, टीजीटी 124, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल की 128, टीजीटी आर्ट की कितनी है 144, कंप्यूटर साइंस की 653, टीजीटी म्यूजिक 124, लाइब्रेरी 134, स्पेशल एजुकेटर 495। यानी कुल टीजीटी की सीटें कितनी हैं एनवीएस में? 2978। और यहाँ पर कितनी थी? 2794। यानी एनवीएस की टीजीटी में सीटें भी ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज एनवीएस में, यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के अनुसार सीटें बताई गई हैं किसमें कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देख लेते हैं। स्पेशल एजुकेटर इसमें कितनी है सीटें? कुल 494। पीआरटी की कुल सीटें हैं 2684, अनरिजर्व में 1089, ईडब्ल्यूएस में 268, ओबीसी में 724, एससी में 402 और एसटी में 201। यानी टोटल सीटें कितनी हैं? 2684 पीआरटी की। और पीआरटी म्यूजिक में इसमें है 187। पीआरटी की जो केवीएस में वैकेंसी है वो कितनी है? 3365। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस, तो नॉन टीचिंग पोस्ट जो है उसकी वैकेंसी यहाँ पर बताई गई हैं सीटें। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें कुल 12 सीटें हैं, फाइनेंस ऑफिसर की 5 सीटें हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 सीटें हैं, जूनियर ट्रांसलेटर 8 सीटें हैं। इसके अलावा और भी कई पोस्ट यहाँ पर दर्शाई गई हैं जिसमें आप सीटें देख सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस में नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी दर्शाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। जिसमें भी आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उसकी सीटें आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ये टर्म यूज हुए हैं LD, VI, HI, इनका मतलब नीचे दिया गया है, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं। SC का तो आपको पता ही है, शेड्यूल कास्ट, ST का भी पता है, OBC का भी पता है। ये जो और लिखे हुए हैं जैसे LD लोकोमोटर डिजेबिलिटी, VI विजुअली इम्पेयर्ड और HI हियरिंग इम्पेयर्ड, इन सब का यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिखाया गया है क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। ये आप देख लीजिए, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और पे स्केल किस पोस्ट की पे स्केल क्या है वो यहाँ पर अलग अलग लिखी हुई है। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर इन केवीएस के लिए, प्रिंसिपल के लिए पे स्केल और एज लिमिट और आपकी क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पर पीजीटी के लिए देख सकते हैं, पे स्केल देख सकते हैं, अपर एज लिमिट देख सकते हैं और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं।
आपके पास बीएड होना चाहिए, और बीएड के अलावा भी यहाँ पर जैसे 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, और प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा आप पीजीटी में जिस विषय के लिए अप्लाई करने वाले हैं उस विषय में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इसलिए आपको बता दिया। जैसे आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मास्टर डिग्री इंग्लिश में आपके पास होनी चाहिए। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री आपको हिंदी में होनी चाहिए, यानी आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हो हिंदी से, जिस भी विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी में। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उनके लिए यहाँ पर पे स्केल और अपर एज लिमिट और क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से देख लेंगे जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टीजीटी के लिए लिखा हुआ है, पे स्केल लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ केवीएस और यहाँ एनबीएस। केवीएस वाले इस तरफ देख लेंगे, इनमें से जो भी एक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर कई लिखी हुई हैं, आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सीटेट का जो पेपर 2 है वो आप पास होने चाहिए, यानी क्वालिफाई होने चाहिए। आप क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्ट बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई योग्यताएं लिखी हुई हैं, तो आप इतना याद रखिए टीजीटी में अप्लाई करने जा रहे हैं आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैथ साइंस वालों के लिए लिखा है, आप अपनी पोस्ट के अनुसार अपनी योग्यता देख लेंगे। पीजीटी के लिए बता ही दिया, टीजीटी के लिए बता ही दिया। अब पीआरटी टीचर के लिए और देख लीजिए। प्राइमरी टीचर पे स्केल लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट लिखी हुई है, क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट 10+2 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 2 ईयर का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, और बीएलएड यदि आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई आपका होना चाहिए, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्ट बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये तो आपको पता ही है कि केवीएस और केवीएस में अप्लाई करने के लिए सीटेट तो आपका होना ही चाहिए, पीआरटी के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं। और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रेनिंग टू बी अंडरगॉन ए पर्सन विथ डीएड यानी स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड एनसीटीई रिकॉग्निशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अपनी पोस्ट के अनुसार। चलिए और क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर ऑल फॉलोइंग पोस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग weightage 85% and 15% to the mark obtained by candidates in tier 2 and interview respectively. The interview will be of 100 मार्क्स, यानी कि 2 आपके एग्जाम होंगे, टायर 1 टायर 2। टायर 2 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें उसके 85% और 15% आपके इंटरव्यू के, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा।
और आपका जो टायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी उसे पास करने के बाद आप टायर सेकेंड का एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि आपका जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, ये क्वालिफाइंग आपका एग्ज़ाम है, OMR बेस्ड होगा यानी ऑफलाइन होगा। और द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NVS, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, ड्यूरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ आपका बताया गया है कि जनरल रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। यहाँ मार्क्स आप देख सकते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 20, लैंग्वेज कंप्यूटर टेस्ट 10 नंबर का और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये 10 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 300 नंबर के। तो ये आपका टायर फर्स्ट के लिए दिया गया है। अब ये आपका जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1/3 की, 1/3 की यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद यहाँ पर टायर सेकंड के एग्ज़ाम के लिए लिखा हुआ है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, कितने ऑब्जेक्टिव हैं, कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी टायर सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फीस देख लेते हैं आपकी कितनी आपकी फीस लगने वाली है एग्जामिनेशन में। यहाँ प्रत्येक पोस्ट की अलग अलग फीस लिखी हुई है। जैसे कि आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2300 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 500, यानी 2300 और 500 कुल 2800 रुपये आपके लगेंगे। PGT के प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये है, एग्जामिनेशन फीस 1500, ये एग्जामिनेशन फीस है और ये प्रोसेसिंग फीस है, यानी PGT के लिए आपको 2000 रुपये फिल करने होंगे। TGT के लिए भी अलग अलग लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस। अब यहाँ पर जो लोग SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं उनकी कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लग रही है, लेकिन 500 रुपये उनके प्रोसेसिंग फीस के लग रहे हैं। तो यानी जो SC ST वाले हैं उन्हें 500 रुपये फिल करने हैं प्रोसेसिंग फीस के। तो ये आप याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन आपके आज से शुरू हो गए हैं 10 बजे से 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कुल 20 दिन का आपके पास समय है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।